मैंने कलाम पाक की एक आयत को अपने खुतबे के अंदर नोट किया, या बनी आदम खुजू जीनतुकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, ए आदम की औलाद तुम जीनत पकड़ो हर मस्जिद से। अब जरा पीछे से और आगे वाले सब लोग गौर से सुने कि अल्लाह क्या फरमाता है। जीनत किसे कहते हैं? आप लोग समझदार हैं। जीनत कहते हैं ब्यूटी को, खूबसूरती को। जीनत कहते हैं लिबास के सही होने को। जीनत कहते हैं चेहरे की रंगत पर जो है बशाशत का छा जाना। जीनत कहते हैं अपने संवारने को। लेकिन अजीब हाल है, हमने आज तक तो यही समझा कि जीनत तो ब्यूटी पार्लर में मिलती है। हमने यही सोचा कि जीनत जो है ये कपड़े से बनती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी मस्जिद बिलाल में जाकर के देखें, कुरान की पेटियों के अलावा, तस्बीह के अलावा, मुसल्लों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। और अल्लाह ने कहा, ए आदम की औलाद, तुम भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद। तमाम लोगों से अल्लाह फरमाता है कि अपनी मस्जिदों से जीनत को इख्तियार करो, अपनी मस्जिद से अपने आप को मुज़य्यन करो। या अल्लाह, हमने तो जीनत को ब्यूटी पार्लर की दहलीज समझा था, हमने तो जीनत को लिबास के जरिए समझा था। आज तक मस्जिद में किसी क्रीम को नहीं देखा, आज तक मस्जिद में किसी लिबास को नहीं देखा, आज तक मस्जिद के अंदर किसी खूबसूरती को नहीं देखा, आज तक मस्जिद के अंदर हमने कोई ऐसा असलहा या ऐसी शय को नहीं देखा जिससे जीनत को तकवीयत दी जाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिदों से जीनत मिलती है। ए आदम की औलाद, तुम मस्जिद से जीनत को बनाया करो। तो अल्लाह ने फरमाया, तो रब के कलाम में हिकमत खुदा बंदी हुआ करती है। तुम नहीं समझ सकते, तुम मखलूक हो, वो खालिक है। अल्लाह इसमें जीनत क्या है? तो आओ सुनो, ये दुनियावी जीनत है, ये तुम्हारा हुस्न जमाल है, ये खाकी हुआ करता है, तुम्हारे लिबास की जीनत है, ये दुनियावी जीनत है जो एक वक्त तक तो रहती है लेकिन खत्म हो जाती है। तुम्हारे बालों की जीनत, इसकी कोई जिंदगी नहीं होती है। तुम्हारे चेहरे की रोनाइयां, इसकी एक मुद्दत होती है। लेकिन अल्लाह ने मस्जिदों से जीनत हासिल करने के लिए हुक्म दिया है। तो जीनत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, कुरान पाक की आयत को पढ़कर तफसीरों का मुताला करना होगा। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम की औलाद, जब मस्जिदों में आया करो तो अपने दिल को मुज़य्यन कर लिया करो, अपनी नमाज को रब के खौफ से मुज़य्यन कर लिया करो। तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, तुम्हारे दिल में अल्लाह का तसव्वुर होना चाहिए। रब की बंदगी के लिए आओ तो लिबास पाक पहन करके आओ, बावजूद दाखिल हुआ करो। अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मस्जिद की जीनत क्या है? तो नबी ने फरमाया, ला तरफऊ अस्वातिकुम फिल मस्जिद, मस्जिदों में आवाजों को बुलंद ना किया करो। तो पता चला कि मस्जिद में सुकून से बैठना, मस्जिद में अल्लाह को याद करना, यह भी एक जीनत है। अब आओ और नबी से पूछते हैं, तो मेरे नबी ने फरमाया कि मस्जिद से अगर अज़ियत की एक चीज को निकालकर किसी मोमिन ने बाहर फेंक दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए पुल सिरात के सफर को आसान कर देता है। आओ, और क्या जीनत है? अमा ये दुनियावी जीनत है जो खत्म हो जाती है, लेकिन ये अल्लाह का खौफ और अल्लाह की मोहब्बत जो है, ये ऐसी जीनत है, ये कब्र को भी रोशन करती है, सिरात को भी रोशन करती है और हश्र को भी रोशन करती है। जो अल्लाह की गायबाना जीनत से अपनी जिंदगी को संवारता है, कसम खुदा की, उसकी दुनिया भी कामयाब होती है और आखिरत भी चमकदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती जनाब आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये जीनत है और आज तक इस जीनत को हम लोगों ने नहीं लिया। हम गए तो जाने के बाद नबी के कौल के हम मुखालिफ चले। हमें कयामत के दिन नबी के लिवाउल हम्द का साया भी चाहिए और हौज़े कौसर पर नबी के हाथ और अकीदा तो ये रखते
कि अल्लाह के रसूल जाम को होठों से लगाकर और हमें अपना झूठा पिला दें, लेकिन नबी की बात पर अमल नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद मत करो। आज हमने मस्जिद को समझा क्या है? मस्जिद के अंदर कसम खाने की जगह, मस्जिद के अंदर हमने मस्जिद को पंचायत की जगह, मस्जिद के अंदर चुगलियां खुराफातें करने की जगह, मस्जिद के अंदर मशवरे करने की जगह। लेकिन आप देखें, जब उलमा इकराम जो उलमा हैं वो समझ जाएंगे मस्जिद इसमें ज़र्फ है और ज़र्फ के अंदर ज़मान और मकान दोनों पाया जाता है। पता ये चला या अल्लाह तूने इबादत का नाम क्यों नहीं रखा, मस्जिद क्यों रखा? तो मस्जिद का माना था सजदा करने की जगह, लेकिन हमने मस्जिदों में सजदे नहीं किए। मस्जिदों में हमने गलत रविशें इख्तियार करी। मस्जिदों में जाकर के हमने देखा तो एक मोमिन भाई की दूसरे से गीबत करना शुरू की। मोमिन भाई तो दूर की बात, वक्त का इमाम हो उसकी गीबत से भी हमने परहेज नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया मस्जिदों में आवाजों को बुलंद मत करना, क्योंकि तुम्हारे अलावा एक और मखलूक है जिसे अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तुम इंसान समझते हो कि हम ही इबादत करते हैं, अल्लाह की एक मखलूक जिन्हें जिन्नात कहा जाता है वो भी अल्लाह की इबादत किया करते हैं। लेकिन हमने मस्जिदों को चुगली का अड्डा समझा। मस्जिदों के अंदर हर खुराफात, हमारी नमाजों में शऊर नहीं है, हमारी नमाजों में खौफे खुदा नहीं है, हमारी नमाजों में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ नहीं है और मोहब्बत रसूल हमारी नमाजों में नहीं। अगर मस्जिदों में आते हैं तो हम अपने मिशन के तहत आते हैं, मस्जिदों में हम आते हैं तो खुराफात की वजह से आते हैं। कौन सी मस्जिद है, क्या मस्जिद है, क्या है, क्या समझते हो मस्जिद को? आओ अल्लाह के रसूल से पूछे। जब जमाने की तुम्हें झलकियां समझ में ना आए, जमाने की रविश तुम्हारे समझ में ना आए, तो उठाओ रब का कलाम जो सादिक है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यमुस्सुहु इल्लल मुताहरून, डोंट टच विदाउट परफ्यूम, छूना मत बगैर तहारत के। वो कलाम सच्चा जिसे हिदायत की किताब बना करके दुनिया में भेजा। अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान को शिफा बनाया, हमने रहमत बना करके दुनिया में भेजा। शर्त यह है कि ईमान रखना होगा। तुमने कुरान को कसम का एक सहीफा समझा के हाथ रखकर हम इस पर कसम खाएंगे। खुदा की कसम, कुरान हिदायत की किताब, खुदा कुरान रहनुमाई करने वाली किताब, कुरान बरकतों का खजाना है, कुरान शिफा खाना है, कुरान रहमत है, कुरान कदम कदम पर तुम्हारे काम आने वाली बात है। खुदा की कसम, तुमने मस्जिदों को जो तकद्दुस को पामाल किया है, सुनो मस्जिद चुगली करने की जगह नहीं है, मस्जिद गीबत का अड्डा नहीं है, मस्जिद के अंदर दुनियावी मशवरे करने की जगह नहीं है, मस्जिदों में काना फूसी नहीं की जाती है, बल्कि मस्जिद सजदा करने की जगह है। जब मस्जिद में दाखिल हुआ करो तो रब का खौफ अपने कलेजे से लगा लिया करो और अपने दिल में बसा करके ये कदम रखा करो कि मौला अपनी रहमत के दरवाजों को खोल देना। तेरी बंदगी के लिए ये गुनाहगार बंदा दाखिल हो गया है और रब की बारगाह में जब बादशाह बनकर जमाने से रब की बारगाह में जाया करो तो एक रब्बी दरबार का भिखारी बनकर के दाखिल हुआ करो। अपनी पेशानी को खुलूस के साथ झुकाया करो, अपनी नाक को रब की बारगाह में रखकर बंदगी का इजहार किया करो। घुटने टेक कर रब की बारगाह में जब नमाज पढ़ा करो तो अल्लाह से दुआ किया करो, ए मौला तेरे नबी ने जो तरीका बताया है, तेरे नबी का जो उसूल है, जो शरीयत का कायदा कानून है, उस पर अमल करते हुए तेरी बारगाह में सजदा किया है। सर झुकाना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है और कौम के उन जाहिलों को पैगाम दे देना जो मस्जिदों को गीबत का अड्डा समझते हैं, जो मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करते हैं, जो मस्जिद में बुराइयां करते हैं, उन्हें पैगाम दे देना कि मस्जिद इबादत की जगह है और कह देना कि मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है, दुनिया की बात करना सरासर हराम है। बाबा सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान लेकिन अल्लाह, आज बहुत अच्छा। हमने सब कुछ हासिल किया, मस्जिदों को नहीं समझे हम लोग, हमने मस्जिदों को नहीं समझा।
क्या है ये मस्जिद है? अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से एक आयत कुरान में बताऊं, आप समझते हो? अल्लाह ने फरमाया कुरान में, जो हिदायत की किताब है, जो उस्वा हसना के ताल्लुक से रब फरमाता, रब शुरू के अंदर बिल्कुल पहले कुरान का फ्रंट जब हम पलटेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है, ये रब फरमाता है। बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठा करके जरा थोड़ा सा सिग्नल दें, हाथ समझ में आ रही है तो, क्योंकि ऐसा ना ये मत सोचना कि हम लोगों का काम है, कसम खुदा की, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी ये चंद रुपयों की तनख्वाहों पे जिंदगी गुजारने का जो शर्फ हासिल हुआ है ना, ये मत सोचना। एक बेड़ी है, जितने लोग बैठे हैं, एक बेड़ी पैरों में। मेरे नबी ने मिंबर नूर पर खड़े होकर के कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये जो बेड़ी है ना, अपना वारिस बनाकर मेरे नबी ने दुनिया में भेजा। ये हमें अच्छे पैसे कमाने नहीं देती, ये तुम्हारी खिदमत में सोचते हैं कि अलग हटकर कोई कारोबार करें, लेकिन अल्लाह के रसूल की बेड़ी याद आ जाती है, और वो रसूल का जो असीर बन जाता है, वो दुनिया में असीर है, लेकिन कयामत के दिन वक्त का ताजदार बनकर के उठेगा, वक्त का ताजदार बनकर के उठेगा। मेरे नबी ने फरमाया, आज मस्जिदों से दूर भागते हैं हम लोग, आज मस्जिदों के ऐलान कर दिया जाए, मस्जिदों के हालात, रब का घर अच्छा है तुम्हारा, हाथ उठा करके बताएं, रब का घर अच्छा तुम्हारा, तुम्हारा रब का घर है तो शक किस बात का, हाथ उठा करके बोलें रब का घर। लेकिन ये तुम्हारे हाथ उठाने, ये दावा जो तुमने किया है ना, इसकी दलील है, जब जुमे के दिन मिलती है तो ये झूठे दावा करते हो तुम लोग, ये झूठा दावा है। अल्लाह ने कलाम पाक के अंदर फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या फरमाया? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए महबूब, कायनात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई मेथड है, कोई एग्जाम्पल है, कोई नमूना है, कोई आइडियल है, तो तुम्हारी जिंदगी और तुम हो। जब तुम्हें चलने का सलीका ना आए, जब तुम्हें खाने का सलीका पता ना हो, जीने जिंदगी जीने और बसर करने का तरीका मालूम ना हो, तुम्हारे अंदर दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका ना हो, रब फरमाता है जिंदगी गुजारने का तरीका अगर सीखना है तो दुनियादार के पास नहीं मिलेगा, बल्कि परवरदिगार के महबूब की जिंदगी को पढ़ लेना। कैसी मस्जिद है? आज मस्जिदों के तकद्दुस को हम पामाल करते हैं। आज मस्जिद के अंदर अगर आवाज उठाई जाए, जिस उस्माने गनी का हम उर्स करते हैं, कभी जिंदगी पड़ी है? अल्लाह के रसूल जब पूछते थे, मन हाज़र रजुल, कौन है वो शख्स, अल्लज़ी यक़ूमु ली इश्तिराइल बीर, जो कुआं खरीदने के लिए खड़ा हो, तो जानते हो कौन सी जात खड़ी होती थी? वो हजरत उस्माने गनी की जात खड़ी होती थी। आज हम उनका उर्स मनाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी उनकी जिंदगी पर नहीं चलते। आप देखें, अल्लाह के रसूल ने चलने का सलीका बताया, खाने का तरीका बताया, और उसवा का तरीका मैं बताऊं, उलमा इकराम की तवज्जो सुने। उसवा, ये जो है उसवा, ये उसा से माखज है, और उसा जानते हो, जो लोग अरब में रहकर कहें उनसे पूछना, उसा कहते हैं इलाज और बीमारी को दूर करने का तरीका। सुभान अल्लाह। उसा इलाज। या अल्लाह, आज तक तो हमने ये समझा कि नबी का तौर तरीका सीखना है, लेकिन लुगत तो कुछ और बताती है। नबी का उसवा यानी जब बीमारी फैल जाए, तो अगर बीमारियों को दूर करना है तो मेरे नबी का तरीका इलाज की तरह है। तुम्हें मेरे नबी की जिंदगी को हमने छोड़ा तो हम बीमारियों में मुलव्विस हो गए, दुनिया की दलदलों में फंस गए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब का उसवा तुम्हारे लिए जीने का सलीका मेरे नबी का तरीका देगा, जिंदगी गुजारने का तरीका मेरा नबी देगा। या अल्लाह, तूने ऐसा क्यों कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ये दुनिया में सबसे बेहतरीन जो तरीका और सलीका है मेरे नबी का
है तो बात समझ में आई। मैंने जब तारीख का मुताला किया, जब मैंने सीरत ज़ियाउन नबी को पीर करम शाह अजहरी की किताब को पढ़ा, सीरत इब्ने खल्दून का मुताला किया, सीरत इब्ने हिशाम को पढ़ा, तो पता चला कि उसवे हसना इसलिए भी कहा गया था। मैंने तारीख को पढ़ा, मेरे नबी के नबुव्वत वाले हाथ है, अगर दुआ के लिए उठ जाए तो रब्बे कदीर मेरे नबी की दुआ को फिर फौर कबूल करता है। मेरे नबी की जिंदगी ये इशारा कर दे तो पहाड़ सोना बनकर के साथ चलने लगे, अगर इशारा कर दे तुम्हारा दिल नहीं पिघलता है। लेकिन नबी के लिए चांद ने जिगर को टुकड़े कर दिया था। नबी के इशारे पर, नबी के नाम पर तुम कभी नहीं आते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इशारा किया तो अली के लिए सूरज डूबा हुआ वापस आ गया। या अल्लाह, ये कौन सी बात है? नबी का सलीका देखे, नबी कैसा उस्वा है। लेकिन तारीख को जब मैंने पढ़ा तो मक्के की धरती पर मुझे वो हाथ भी मिले जिन्हें नबुव्वत वाले हाथ कहा जाता है। हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम। मैंने नबी की जिंदगी को पढ़ा, मैंने देखा मेरे नबी ने गार से मस्जिदों को ताबीर किया है, मेरे नबी ने मिट्टी से मस्जिद को बनाया। या अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल बताओ तो सही, तुम्हारे नबुव्वत वाले हाथ है, अगर पत्थर पर हाथ मार दो तो सोना बन जाए, इशारा कर दे तो चांद टुकड़े हो जाए। आपने मस्जिद को क्यों बनाया? आपने अपने हाथ से गारा रखकर मस्जिद की नींव को क्यों भरा? तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैं बेहतरीन आइडियल हूं कौम के लिए, उम्मत के लिए। जब मेरी उम्मत मुझे मस्जिद बनाते हुए देखेगी तो मस्जिद बनाने का सलीका आ जाएगा। जब नींव रखने का तरीका देखेगी तो नींव रखने का जज्बा पैदा होगा। आओ कौम के गयूर मुसलमानों, गदरपुर के लोगों, आओ नबी की जिंदगी को अपनाओ, नबी के आइडियल को अपनाओ और कहो अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मक्के में मस्जिद को तामीर किया, हम जाहिर जिंदगी में नहीं थे, अपने नबुव्वत वाले हाथों से गारे को रखा। उस वक्त हम दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज तुम्हारे उम्मती है। पहले गार का दौर था, आज सीमेंट का दौर है। तुम्हारी मोहब्बत में हम मस्जिदों को तामीर करेंगे, कभी सीमेंट की शक्ल में मदद करेंगे, कभी ईंट की शक्ल में मदद करेंगे, कभी पत्थरों की शक्ल में मदद करेंगे। और जो मदद करने से रोके तो शैतान से कह देना मस्जिद में काम करना ये नबी की सुन्नत है, और इस सुन्नत को जिंदा करके कौम को पैगाम दे देना और पबांगे दुहल कह देना कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने तादो शरिया, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद आज लोग देते हैं ना तो थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं। 10-20 रुपए खड़े होकर के देते हैं ना, मुझे हैरत होती है। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही शायद। ये दर्द है। मैं यहाँ खिताबत के जौहर दिखाने नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मेहमान लोग तैयार हो चुके हैं, आप माहौल बनाएं। लेकिन दर्द ये दिखाना है कि वाकई हम लोग सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं। सिर्फ सुनकर के इधर से इधर नहीं निकालते, एहसास करते हैं। तो मस्जिद के अंदर हम लोग इतना खुदा का घर देखें वीरान, और हमारे घरों में किसी चीज की कमी नहीं, तो हमारे हाथ उठाना ये झूठे हैं। मैं आप लोगों को झूठा, लेकिन जैसे हालात है मस्जिदों के अंदर बात आ जाए तो 4 आदमी इधर से निकल जाते हैं, 4 इधर से निकल जाते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा घर तब तक है जब तक तुम जिंदा हो, और ये भी उसके लिए है जिसका रोबो दबदबा है, जिसके मूंछों पर चिराग जलते हैं। और जो हल्का मुल्का होता है ना, तो बेटे की शादी करती, घर छिन जाता, रोड पे आ जाता। याद रखना, रोड पर आ जाता है। लेकिन कसम खुदा की, जो रब के घर में 1 ईंट रखता है ना, उसे दुनिया का कोई खरीदार खरीदता नहीं है। उसको
दुनिया का कोई ताजिर नहीं खरीदता है, वो ईंट रखती है और वही ईंट तुम्हारी कब्र में, तुम्हारी हश्र में, मीज़ान पर, सिरात पर हर जगह काम आती है। और नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि मेरे रब की रहमत में कोई कमी नहीं, जो एक ईंट मस्जिद में रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में मकाम अता फरमाता, जगह अता फरमाता। तुम्हारी एक ईंट जन्नत जैसा घर है नहीं है। अब बात आ जाओ, हमें फुर्सत कहां है। बात आज मैं झंझोड़ने लगा हूं, आज पहली बार इतना, अब झंझोड़ने वाली बात। आज हमारे हालात ये हैं कि जब तक गलती हमारी कहां है, जब तक हमने अपने कौम के रहनुमाओं का दामन रहनुमाई के लिए पकड़ा, तब तक हम बुलंदी की सरहदों को उड़ने लगे। हर जगह पर मुसलमानों का बोलबाला था। अगर कोई वक्त का रहनुमा, इमाम या कारी आ जाए तो हम लोग कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते थे। तो लोग ये कहते थे कि ये उस नबी के उम्मत के लोग हैं कि जिसमें नबी के वारिसों की इतनी इज्जत की जाती है। अगर इनके सामने वारिसों का नबी अगर आ जाता तब इनका हालात क्या होते। फिर तो आला हजरत का वही शेर आता है कि पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आज हमारे हालात, जब तक हमने रहनुमाई के लिए दामन पकड़ा तब तक हम जो है उरूज पर, इत्तिका पर, घरों में बरकतें, घरों में न बीमारियां थी न परेशानियां थी, कुछ भी नहीं था। और जब से हमने दामन फाड़ने के लिए पकड़ा, जिल्लत और रुसवाई के बहरे अमीक में हम गोता खाने के करीब है। आज हालात क्या है? तुम सोचते हो कि दामन तुम पकड़ करके फाड़ोगे दिल से तुम्हारे लिए दुआ होगी? तुम सोचते हो कि पीठ पीछे बुराई करोगे तो दुआ होगी? क्या इमाम है? सुनो जरा, गदरपुर के लोगों, जिगर रखते हो तो सुनने की बात है। तुम्हारे जहन में ये बात हो सकती है कि शायद हमारी तनख्वाहों से इमामों के चूल्हे जलते हैं, शायद हमारी तनख्वाहों से इमामों के बच्चे पलते हैं, शायद हमारी तनख्वाह जो हम देते हैं इससे इमाम जिंदगी बसर करता है। ये तुम्हारी जिहालत है, ये तुम्हारी कम इल्मी है, ये तुम्हारा तखय्युलात है, ये तुम्हारा तसव्वुर है। आओ जरा, तुमने सोचा है कि ये कौम के खादिम है, लेकिन एक बार नबी से भी तो पूछ लेते, एक बार अल्लाह के रसूल से पूछ लेते, जो कायनात के मसीहा है, जो कौनैन के लिए रहमत बन करके आए हैं। या रसूल अल्लाह, हमने तो इमामों को अपना गुलाम समझा है, हमने तो इमामों को अपनी खिदमत करने के लिए रखा है। तुम बताओ इमाम कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इमाम का मकाम पूछना है तो इब्ने माजा की हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अल इमाम हाकिमुल लिल कौम, इमाम कौम का बादशाह होता है। बादशाह किसे कहते हैं? अगर खड़ा होकर के इशारा कर दे तो कौम खड़ी हो जाती है, अगर कहे बैठना है तो कौम बैठ जाती है, अगर कौम के अंदर रोजा रखने का हुक्म दिया जाए तो अपने बादशाह के हुक्म पर अमल करता है। कसम खुदा की, इमाम का ये मकाम होता है, इमाम की ये अजमत होती है, इमाम की ये शान होती है, इमाम बादशाह हुआ करता है। आज अगर इमाम से मुसाफे की बात आ जाए तो इमाम से हम हाथ मिलाना गवारा नहीं करते हैं। आज इमाम की ताज़ीम की बात आ जाए तो इमाम से हम हाथ नहीं मिलाते। याद रखना, कारी इकबाल मुरादाबादी यहाँ आए, आने के बाद बड़ा अच्छा लिफाफा तुम जरूर दोगे। खाने का इंतजाम तुमने किया, ये लाइटों का इंतजाम तुमने किया। सैयद सलीम मियां तशरीफ लाए हैं, अच्छा लिफाफा तुम जरूर दोगे। लेकिन याद रखना, मुझसे बेहतर तुम्हारी मस्जिद का इमाम है, तुम्हारा कौम का रहनुमा है। इसलिए तुम्हारे बच्चों को जीनत ये देता है, कुरान की तालीम ये देता है, तुम्हारे बच्चों को संवारता ये है, तराशता ये है, तुम्हारे बच्चों को फातिहा का तरीका ये बताता है, नमाज का सलीका ये बताता है, रोजे की फजीलत ये बताता है, कुरान को पढ़ने का सलीका ये बताता है। हर काम तुम्हारे ये संभालता है, तुम्हें 5 वक्त पुकारता ये इमाम है। लेकिन इज्जत तुम मेरी करते हो, इज्जत तुम कारी इकबाल की करते हो। कसम खुदा की, ये कौम का इमाम अगर अपने अमल की वजह से दुनिया में ऐसा अमल करके गया जो अमल अल्लाह को पसंद आ गया, जिसकी वजह ने अल्लाह ने जन्नत का हकदार बना दिया, तो जिस मुक्तदी ने इस इमाम से मोहब्बत कर ली तो कयामत के दिन ये हश्र होगा कि आगे आगे जन्नत में इमाम जाएगा और पीछे पीछे
तो उसका मुक्तदी जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती जनाब आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन हम इस चीज हाँ, इस चीज को हमें गहराई से देखना होगा। तकरीर हो चुकी, उसके बाद में कारी इकबाल साहब शायरे हिंदुस्तान मुकीम साहब बड़ा बेहतरीन कलाम पढ़ेंगे। आजम भाई ने भी हक अदा किया, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए, देखो कारी साहब से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, एक ईमानी रिश्ता है। ईमानी रिश्ता कभी बैठे हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने हदीसें बयान की है। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप जब भी जाया करें तुम्हारे 10 रुपए में कुछ नहीं होता है। ये जुम्मे के दिन गदरपुर का सबसे ये हालात ऑन मैक बोलना भी मैं गवारा, क्योंकि हम भी गदरपुर में खिदमत कर रहे हैं। हर जगह के हालात ये हैं। और ये मत कहना मैं इमामत नहीं करता हूँ, कभी आप सोचें कि ये अपने जुगाड़ में मैं इमामत नहीं करता हूँ। अगर मैं इमामत करता तो मैं बात ही नहीं कहता। जी जी, है कि नहीं? क्योंकि सब सियासत जानते हैं माशाल्लाह सब कुछ, लेकिन सियासत दीन नहीं आती। सब कुछ इसे किस तरीके से वोट दिलाना, ये सारी चीजें ये नहीं जानते कि इमाम को खुश करा के इससे दुआएं कैसे करानी है, ये नहीं जानते। तो तुम्हारे 10-20 रुपए में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा जगहों पर जुम्मे के दिन 2-2 हजार रुपए का मुसाफा लोगों पर आता है, इमामों पर। आप कहीं भी जाकर के देखें, कहीं भी। लेकिन गदरपुर एक ऐसी जगह देखी कि मैंने भी आधा घंटा तकरीर करी, तो लोग ऐसे बैठते हैं कि जैसे कि हमें किसी चीज की अगर चले जाएंगे तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान। अगर मुस्कुरा जाए इससे कुछ नहीं है, थोड़ी सी बरकतें। ये इमामों को नवाजना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये तरीका अपनाएं, दूसरी जगहों पे बड़ा अच्छा एहतमाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी जाए नमाज पढ़ के इमाम साहब से अस्सलाम वालेकुम 10 रुपए कर ले, इमाम का काम हो गया, है कि नहीं? तो इंशाअल्लाह जहाँ भी मस्जिदों के तकद्दुस की बात आएगी तो मस्जिदों के अंदर हम अदब व एहतराम के साथ, यही वजह है हमारी नमाजें कबूल नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह मस्जिदों के तकद्दुस को बरकरार रखना है और इस पर अमल भी करना है, अपने इमामों की खिदमत करनी है और मस्जिद में जितना हो साफ सुथराई और आवाजों से परहेज किया करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो भी कुछ कहा और आपने सुना तो इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें, शिकायतें, बहुत सा दर्द आपको सुनाने का इरादा था, लेकिन माशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत कारी इकबाल साहिब क़िबला खड़े होकर के इस्तिकबाल करें। सैयद सलीम मियां तशरीफ ला रहे हैं। सलीम मियां की मौजूदगी में थोड़ा काम करा करके मुकीम को लगा दें, ठीक है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखें हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला तशरीफ लाए। आप हजरत बिल्कुल रास्ता छोड़ दें, थोड़ा रास्ता दें, हजरत को बिल्कुल आने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, बस अदब बिल्कुल मलहूज रखें। आप हजरत अदब बहुत जरूरी है, कसम खुदा की आप हजरत बहुत जल्दी जो है हजरत के इस्तेक़बाल कर लें। हाँ बिल्कुल रास्ता छोड़ें, हजरत को बिल्कुल परेशान ना होने दें, तकलीफ नहीं होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत हुजूर सैयदी सलीम साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सलीम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। यह हजरत की गाड़ी के पास जो लोग खड़े हुए हैं जरा वो थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे। हजरत को बिल्कुल बहुत आसानी के साथ में आने दें। हजरत को बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए, बहुत अदब के साथ में। अदब बहुत जरूरी है, हजरत का अदब बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। आने दें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला
हजरत फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया, फैजाने ताजो शरिया हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार सलीम मियां साहिब क़िबला। बहुत अदब के साथ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस आप हज़रात बिल्कुल तैयार हो जाएं, आप अपनी अपनी जगह पर वहीं पर बैठ जाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत रखें। बस आप हज़रात बहुत जल्द के साथ, बहुत जल्द से जल्द बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हजरत बिल्कुल मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। आप हजरत की जियारत कीजिएगा। हाँ सुभान अल्लाह। आप हजरत बिल्कुल ईमानदारी के साथ में अपनी जगह पर बैठ जाएं, वरना जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने की, वरना परेशान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बस हजरत बस बैठे तमाम हजरात तशरीफ़ रखें बहुत ही अदब एहतराम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मोहब्बत है अपनी बस्ती से कि इतनी मसरूफियात की वजह से मेरे मुशफिक मेरे करम फरमा हुजूर गुले गुलजार साबरियत औलाद अली औलाद रसूल चमन तैबा के फूल हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला तुलल्लाहु उम्रहु मा सेहती वलाफिया आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं, मिंबरे नूर की जीनत बने हुए हैं। मैं बस हजरत का शुक्र अदा करके अपनी जगह लूंगा। मेरे बाद में भाई मुकीम बासपुरी का आपको कलाम सुनना है। आपको हाथ उठा करके बताएं, चेहरा देख करके कैसा महसूस हुआ, हाथ उठा करके बताएं। मेरे इमाम ने वैसी नहीं कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देखें आप लोग बैठे, पूरा स्टेज खचाखच भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ खतीब हिंदुस्तान हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला आ चुके हैं। माशाल्लाह इनका खिताब होना है और हुजूर सैयद सलीम मियां आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं कैसा नूर है। मेरे इमाम ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। या अल्लाह, ये रज़ा ने क्या कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और इतनी चमक समझ में नहीं आती। आज हम लोग बड़े खूबसूरत लोग भी नजर आते हैं लेकिन इतनी चमक नहीं आती है। आज सैयद सलीम मियां के चेहरे पर जो नूरानियत देखें, ये सादात इकराम का वो तोहफा है, ये औलाद अली है। कौन औलाद अली है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मैदाने खैबर में उतर जाए तो अल्लाह के रसूल की दुआ से खैबर का दरवाजा उखाड़ करके फेंक दे। उस अली की शुजाअत तेवर इनके अंदर मौजूद है। फातिमा के दूध का असर इस चेहरे की रंगत के अंदर मौजूद है। कौन सैयद सलीम मियां आज ये देखें, इनके दरबार में जाकर के देखें, छोटा हो या बड़ा हो सबको अपने फैज से मुज़य्यन और मुतबर्रक कर रहे हैं। परेशान आता मुस्कुराता हुआ जाता है। अगर कोई जिन्नात का साया लेकर के आता है हजरत के फैज से ठीक हो जाता है। या अल्लाह, गोरा आए तो इनसे मदद ले, काला आए तो इनसे मदद ले, बीमार आए तो शिफा इनके पास आकर के मांगे। अगर कोई मंत्री आए तो इनसे दुआ के लिए करे। बात समझ में नहीं आती, आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी सुपर ताकत है जो हर शख्स इनकी मदद का तलबगार है, इनकी बारगाह में घुटने टेकता है। तो हिंदुस्तान की सल्तनत का बादशाह मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि अगर तूने ये पढ़ा होता है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद हत्ता के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तुम लोगों की बात करते हो कि पना के लिए आते हैं, अगर कर्म हो जाता है तो दीन के दरबार में पना मांगने के लिए आता है। इसलिए किसी ने कहा था मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या, मैं अली के दर का फकीर हूँ, मेरे आगे कोई अमीर क्या, मेरी ठोकरों में यजीद है, मेरे लब पे जिक्र इमाम है।
है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहुत मैं गदाए आले रसूल हूँ, बहुत तेजी के साथ है बाबा। मैं गदाए आले रसूल हूँ। कोई पारसा हुआ करे, मैं आले रसूल का खादिम हूँ। अगर इनके दर के टुकड़े इस फकीर को मिल जाए तो दुनिया और आखिरत क्यों। इन्हीं के नाना के ताल्लुक से, इन्हीं के नाना ने फरमाया मम माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन, जो नबी की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाता शहादत पर उसका खात्मा होता है। मैं गदाए आले रसूल हूँ, कोई पारसा हुआ करे, उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। और ये नमाज रोजा अजान सब ये हयात है तो हुसैन से, ये नमाज रोजा अजान सब ये हयात है तो हुसैन से। और जिसे उनके नाम से बैर है, बैर कहते हैं दुश्मनी, जिसे हुसैन के नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। जिसे इनके नाम से बैर है उसे दोस्त कहना हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र होगा तो औलादे नबी की मौजूदगी में इंशाअल्लाह बयान खतीबुल हिंद अल्लामा इकबाल साहब का होगा। और दुआ पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत गुले गुलजार साबरियत हुजूर सैयदी सलीम मियां साहिब किबला सादरी चिश्ती नक्शबंदी दामजिल्लाहु अलैहि, इनके दस्ते अक़दस जब उठेंगे तो कसम खुदा की जब नबी की औलाद हाथ उठाती है ना तो रब मुस्तजाबुद दावात, रब उस दुआ को कबूल करता है। तुम्हारे लिए हाथ उठेंगे तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मैंने जो भी कुछ कहा आपने सुना, मेरी ज़ोक़े खिताबत या आपकी ज़ोक़े समात में जो भी खता ये लग़्ज़िश वाक़ई हुई हो, प्यारे आका के तवस्सुल से उसे माफ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।